एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुरा जादूगर रहता था। वह जादूगर लोगों को मारकर उनके मृत शरीर पर काला जादू किया करता था। मुझे अपने काले जादू की विद्या पूरी करने के लिए बहुत सारे इंसान चाहिए। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे एक साथ मेरे पास बहुत सारे इंसान आ जाए। फिर जादूगर समुंदर में चला जाता है। उसके बाद वह एक जादुई गुब्बारे के अंदर बैठकर समुंदर के तल में पहुंचता है। तभी उसे वहां ढेर सारे चमकदार मोती दिखाई देते हैं। जादूगर सारे मोती इकट्ठा करके समुंदर से बाहर चला जाता है। अब मैं इन सभी मोती का इस्तेमाल करके एक जादुई चांद घर बना लूंगा। उसके बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर जादूगर जमीन में गड्ढा खोदकर वहां आग जला देता है और सारे मोती उठाकर आग के अंदर डालना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में सारे मोती आग के अंदर पिघल जाते हैं। फिर जादूगर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते आग बुझ जाती है और उसके अंदर से एक बड़ा चांद घर बाहर निकलकर जादूगर के सामने आ जाता है। मुझे प्रकट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहो मेरे मालिक, मुझे क्या करना है? तू जा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों को पकड़कर मेरे पास ला। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद चांद घर हवा में उड़ता हुआ पास के गांव में चला जाता है। तभी उसे कुछ लोग खेत में काम करते हुए दिखाई देते हैं। सुनो, मैं तुम सबकी मदद करने आया हूँ। मैं एक दयालु चांद हूँ। तुम सबको भूख लगी है ना? मैं अभी तुम लोगों के लिए ढेर सारा खाना प्रकट करता हूँ। उसके बाद चांद घर की खिड़की से ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान हवा में उड़ते हुए लोगों के सामने आ जाते हैं। अपने सामने इतने सारे पकवान देख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वह सारे लोग पकवान खाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने पूरी जिंदगी कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। क्या अब हमें आइसक्रीम भी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद चांद घर वहाँ ढेर सारी आइसक्रीम प्रकट कर देता है। चलो अब सभी आइसक्रीम ले जाकर अपने बच्चों को दे देते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम सब जाओ और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। कल मैं फिर से तुम सबसे मिलने आऊंगा। उसके बाद चांद घर हवा में उड़ता हुआ वहां से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन गांव वाले दूसरे लोगों को जादुई चांद घर के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। वो चांद घर बहुत ही दयालु है। उसने हमें ढेर सारा खाना दिया है। अगर तुम सबको भी खाना खाना है तो हमारे साथ खेत में चलो। हाँ हाँ, हमें भी तो स्वादिष्ट खाना खाना है। चलो चलते हैं। फिर गांव के बहुत सारे लोग खेत में पहुंचकर चांद घर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद आसमान से चांद घर वहां प्रकट हो जाता है। देखो, हम सब अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए हैं। अब तुम हमारे लिए स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दो। हाँ हाँ, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना प्रकट करता हूँ। फिर चांद घर की खिड़की से ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर मजे से खाना खाने लगते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद ही अचानक उनके शरीर में तेज रोशनी प्रकट होती है और वे सभी लोग छोटे छोटे चूहे के रूप में बदल जाते हैं। हो, मेरा जादू काम कर गया। उसके बाद चांद एक बड़ा जाल फेंककर सारे चूहे पकड़ लेता है और हवा में उड़ते हुए उन चूहों को जादूगर के पास ले जाता है। अरे वाह, क्या बात है। तू इतने सारे इंसानों को चूहा बनाकर ले आया। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जा और भी लोगों को पकड़ कर ला। फिर अगले दिन चांद घर दूसरे गांव में जाकर इसी तरह लोगों को खाने का लालच देता है। उसका खाना खाने के बाद वहां के लोग भी चूहे के रूप में बदल जाते हैं। चांद घर उन्हें भी जाल में पकड़कर जादूगर के पास ले जाता है। धीरे धीरे चांद घर उस इलाके के बहुत सारे गांव में से लोगों को चूहा बनाकर ले जाता है। फिर एक दिन एक परी को इस बारे में पता चलता है। लगता है वो कोई बुरा चांद घर है जो लोगों को चूहा बनाकर अपने साथ ले जा रहा है।
मुझे लोगों की हिफाजत करनी होगी। फिर अगले ही दिन परी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई रसगुल्ला घर प्रकट कर देती है। सुन मेरे जादुई रसगुल्ले घर, आज से तुम लोगों की रक्षा करोगे। जाओ, पृथ्वी पर जाओ। उसके बाद रसगुल्ला घर हवा में उड़ते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर के बाद रसगुल्ला घर देखता है कि जादुई चांद घर एक गांव में जा रहा है। रसगुल्ला घर उसका पीछा करते हुए गांव में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह जादुई चांद घर लोगों को खाने का लालच देने लगता है, लेकिन तभी रसगुल्ला घर लोगों को रोक लेता है। ठहर जाओ, ये बहुत ही बुरा चांद है, कोई भी इसकी बात नहीं मानेगा। अगर तुम सबको खाना चाहिए तो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। उसके बाद रसगुल्ला घर अपनी शक्ति से लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। यह देख चांद को बहुत गुस्सा आता है। तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर चांद घर ढेर सारे जादुई चाकू प्रकट करके रसगुल्ले पर हमला कर देता है, लेकिन रसगुल्ला अपनी शक्ति से हवा में उड़ जाता है। उसके बाद रसगुल्ला चांद के ऊपर आग बरसाना शुरू कर देता है। अरे मर गया रे, मेरा शरीर जल रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते चांद पूरी तरह जल जाता है और अगले ही पल एक रोशनी के साथ वह ढेर सारे मोती के रूप में बदल जाता है। सुनो गांव वालों, तुम ये सारे कीमती मोती ले लो, इन्हें बेचकर तुम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद सभी गांव वाले रसगुल्ले घर का शुक्रिया अदा कर सारे मोती इकट्ठा कर लेते हैं। अब मैं उस बुरे जादूगर को सबक सिखाने जा रहा हूँ। फिर रसगुल्ला घर हवा में उड़ते हुए जादूगर के पास पहुंच जाता है। मैंने तेरे चांद का खात्मा कर दिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी जादूगर अपने मंत्र पढ़कर रसगुल्ले घर के ऊपर बिजली गिराने लगता है। तेरी इन बिजलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। फिर अगले ही पल रसगुल्ला घर के अंदर से बड़े बड़े रसगुल्ला बाहर निकलकर जादूगर के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय मर गया रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। उसके बाद जादुई रसगुल्ला घर वहां पर एक विशाल सुनहरे रंग का रसगुल्ला प्रकट कर देता है। फिर इंसान बने सभी चूहे उस रसगुल्ले को खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में रसगुल्ले की जादुई शक्ति से वह सारे चूहे फिर से इंसान के रूप में बदल जाते हैं। यह नजारा देख जादूगर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद रसगुल्ला घर जादूगर को एक पेड़ के ऊपर उल्टा लटका देता है। सुनो, इस बुरे जादूगर ने तुम सभी को बहुत परेशान किया है, चलो इसकी पिटाई करो। फिर सारे लोग डंडे से जादूगर की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गया रे, कोई छोड़ो मुझे, अरे कोई बचाओ मुझे। नहीं नहीं, आज के बाद मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, दया करके मुझे छोड़ दो। फिर वह सारे लोग वही गड्ढा खोदकर जादूगर को हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफना देते हैं। इस तरह बुरे जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।